गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 3 आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा संस्कृति के बारे में। हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन निर्माण के कारण नष्ट हो गया था। इन शहरों का निर्माण जो हुआ था वो आज से 4700 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये आधुनिक नगर जो हैं वो कहाँ मिले हैं? पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। यानी कि इन नगरों के अवशेष, हड़प्पा नगर के अवशेष। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ये सब हमें अवशेषों के रूप में प्राप्त हुआ है जमीन की खुदाई करने पर। नगरों की विशेषता। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों को की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। मैं आपको एक चित्र दिखा देती हूँ। ये जो पक्की ईंटों से बना हुआ होता था, इस तरीके की ईंटें जो हैं मतलब बनी हुई, इनसे मतलब पूरा ये सिविलाइजेशन बनी हुई थी। ये कुछ चित्र हैं हड़प्पा जो नगर हैं उनके, जो आज अवशेष मिलते हैं, ये उनके चित्र हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मोहनजोदड़ो में खास तालाब पाया गया था, बड़े बड़े तालाब, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था पिक्चर के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता था कि कुछ विशिष्ट लोग जैसे नहाने के लिए आते थे साथ में। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसी जगह पर भंडार गृह में क्या क्या रखा जाता था? भंडार गृह में जैसे हो गया आपका गेहूँ, चावल और जो सामान जैसे व्यापार का सामान, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भंडार गृह में रखी जाती थी जिसका व्यापार होता था। अच्छा, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अच्छा, इस तरीके से ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति है, उसको यहाँ पर बताया गया है। तो हमारा ये कहाँ, तो ये अब मैप में भी देख लेते हैं एक बारी। तो ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में पाया जाता है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो यहाँ ऊपर पड़ता है और जो सिंध प्रांत है वो यहाँ नीचे पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों जगह ये पाया जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो ये लिखा हुआ है ना, मोहनजोदड़ो, और ये यहाँ पर इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता ये यहाँ पर पाई जाती है। ये ऊपर पंजाब है, नीचे सिंध प्रांत है। अब यहाँ पे ये अगर हम भारत के अंदर देखें तो ये गुजरात में पाया जाता है, फिर ये यहाँ पर राजस्थान में पाया जाता है, फिर जितनी भी अरावली वाली जगह है वहाँ पर पाया जाता है, और हरियाणा, ऊपर पंजाब हो गया हमारे देश का, तो यहाँ पर पाए जाते हैं ये सारे अवशेष। इनकी खुदाई करने पर मिला था। जैसे इंडिया में धोलावीरा हो गया, ये अभी मैंने जितने भी चित्र दिखाए थे धोलावीरा के थे। तो धौलाधार, धोलावीरा, तो इस तरीके से ये लोथल अभी नीचे डिस्कस किया था हमने, जहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी जो कोष बनाए जाते थे, ये बताया ना यहाँ पे।
व्यापार के भंडार गृह बनाए जाते थे, क्योंकि लोथल कहाँ पड़ रहा है, समुद्र के पास पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भंडार गृह बनाए जाते थे कि यहाँ से डायरेक्ट व्यापार किया जा सके समुद्री मार्ग से। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट, हड़प्पा काल के नगरों का निर्माण कब किया गया था? तो हड़प्पा काल के नगरों का निर्माण किया गया था आज से 4700 साल पहले। ये लगभग 4700 साल पहले हमारे ये आंसर हो गया ये फर्स्ट का। या तो ये पूरी लाइन लिख लेना, हड़प्पा शहरों का निर्माण आज से 4700 साल पहले हुआ था। यहाँ पे हड़प्पा भी लिखना है आपको, ठीक है, शुरू में हड़प्पा शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये पूरी लाइन फर्स्ट में लिख लेना। अब यहाँ पे सेकंड देखो, हड़प्पा के नगरों के अवशेष किन स्थानों पर मिलते हैं? तो हड़प्पा के नगरों के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं भाई? ये मिले हैं हमें यहाँ पर। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांतों और भारत राजस्थान हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अच्छा, अब थर्ड देखते हैं, हड़प्पा काल के नगर किन दो भागों में विभाजित होते थे? तो हड़प्पा काल के नगर कौन से दो भागों में होते थे? एक तो दो भागों में, ज़्यादातर इससे विभाजित किया गया था। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ये पूरा ही आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, ये थर्ड वाले में पूरा ही लिख लेना। ठीक है, इन दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक को नगर दुर्ग कहा जाता था जो ऊंचे हिस्से पर होता था, और निचले वाले को निचला नगर कहा जाता था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ही आएगा, ये पूरा लिख लेना भैया। 1 2 3 4 5 6 6 लाइनें लिख लेना। तो आई होप ये आपको जो संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति, इसके बारे में कुछ समझ में आया होगा। ये वो स्नानागार है बड़े बड़े तालाबों के लिए, जो जहाँ पानी भरा जाता था और जहाँ पे स्पेशल लोग नहाने के लिए आते थे। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। थैंक यू।